मैं डॉक्टर दर्शी व्यास मनर्षि फिजियोकेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग योर लव फॉर आवर अर्लियर वीडियोस, जो हमारे पुराने वीडियो पर बहुत सारा प्यार, कमेंट और शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का मतलब है नसों का फूल जाना, यानी टेढ़ा मेढ़ा और नीले बैंगनी रंग का दिखाई देना। नॉर्मली हमारे पैर की नसों में वॉल्स होते हैं जो कि खून को नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ भेजते हैं। जब ये वॉल्स कमज़ोर हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो खून ऊपर जाने की जगह नीचे ही जमा होने लगता है, पूल होने लगता है। इससे नस में प्रेशर बढ़ जाता है और नस फूल करके मोटी, गठीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसी को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये पैरों में, खास करके पिंडलियों में होता है, क्योंकि वहीं से खून को ऊपर आने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। हालांकि थाइज़ में, घुटने के अराउंड भी आपको ये देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स में फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। फिजियोथेरेपी वेरिकोज वेन्स को ठीक करने से ज़्यादा उसके सिम्टम्स यानी लक्षणों को कम करने पर जोर देती है। इसका पर्पस है ब्लड के सर्कुलेशन को सुधारना और आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्वेलिंग, सूजन, दर्द, स्किन में होने वाले चेंजेस और अल्सर को रोकना होता है। फिजियोथेरेपी के मेन 3 गोल्स होते हैं। पहला गोल है काफ मसल पंप को एक्टिवेट करना, क्योंकि पैरों में खून वापस ऊपर भेजने का काम काफ मसल ही करती है। इसे सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। सेकंड है सूजन को कम करना, स्वेलिंग रिड्यूस करना, और थर्ड है प्रेशर कम करना। फिजियोथेरेपी में ऐसा क्या किया जाता है जिससे कि ये तीनों गोल अचीव हो जाए। तो पहला है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस, यानी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसे हमें करनी होती हैं। पहली एक्सरसाइज है एंकल पंप। इसे सीधा बैठकर या लेटकर किया जा सकता है। पैर को यानी पंजे को आपको ऊपर नीचे मूव करना है, जैसे कि एक्सीलेटर दबाते हैं। इसे आप 20 से 30 बार कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है वॉकिंग, जो कि सबसे आसान और इजी एक्सरसाइजेज है। ब्रिस्क वॉकिंग करनी होती है 30 मिनट के लिए 5 दिन सप्ताह में। इसमें आप पहले हील को रखेंगे और फिर अपने टोज़ को उठाएंगे। इससे आपको फुल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा काफ का। सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की ये है कि बहुत आसान है। सारे डॉक्टर, सर्जन, आपके जो भी फिजिशियन, क्लिनिशियन है, आपको यही एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे। अगली एक्सरसाइज है काफ रेज। आपको खड़े होकर धीरे से पंजों को ऊपर उठाना है और फिर वापस नीचे ले आना है। इसमें आप होल्ड करते हैं 5 से 10 बार और इसे भी आप 15 से 20 बार रिपीट कर सकते हैं। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप दीवार या चेयर का सहारा ले सकते हैं। ये बेस्ट एक्सरसाइज उनके लिए जो बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक वॉक नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। अगली है लेग लिफ्ट, यानी स्ट्रेट लेग रेस। कमर के बल आपको लेट जाना है। एक पैर को आपको 30 से 45 डिग्री तक उठाना है, 5 सेकेंड रोकना है और फिर धीरे धीरे नीचे करना है। अल्टरनेट आपको ये करना है। ये घुटने की, थाई की मसल की स्ट्रेंथनिंग करता है, जो कि वीनस रिटर्न यानी खून के बहाव को ऊपर हार्ट तक ले जाने में मदद करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग एलिवेशन विद एंकल मूवमेंट। जो पहले वाली एक्सरसाइज है उसी की तरह है, लेकिन इसमें आपको पंजे को भी मूवमेंट करना है। इसको आप दिन में 3-4 बार कर दें और हार्ट के लेवल से ऊपर अपने पैर को रखें। नेक्स्ट है साइकिलिंग इन एयर। आपको पीठ के बल लेट कर हवा में साइकिल चलाना है। इस तरह से मूवमेंट करना जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज, जिसमें आपको पेट पर हाथ रखना है, नाक से सांस लेनी है, पेट फुलाना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। नेक्स्ट ट्रेंडिंग है कोर एक्सरसाइजेस। आपको हल्का कोर एक्टिवेशन भी जरूर से करना है, जिससे कि प्रेशर कम होता है खून की वाहिनियों में। नेक्स्ट आती है स्विमिंग और वाटर वॉकिंग। पानी एक नेचुरल कंप्रेशन स्टॉकिंग की तरह काम करता है और जब पानी में आप मूवमेंट करते हो तो ये आपका दुगना इफेक्ट यानी डबल इफेक्ट देता है। आपको 20 से 30 मिनट सप्ताह में 2 से 3 बार ये करने से फ़ायदा हो सकता है। अब जब कभी भी आपको मौका मिले पानी में तो इसे ज़रूर करें। एक्सरसाइज के बाद सेकेंड ट्रीटमेंट प्लान आता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, कंप्रेशन थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट आपका जो भी क्लिनिशियन या फिजिशियन है उसकी डॉक्टर की सलाह से आप किस ग्रेड का आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना है, किस तरीके से पहनना है, कब पहनना है, ये सब आप डिस्कस करके इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। अगर आपके पैरों में सूजन ज़्यादा है
तो किसी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से आप अपने सूजन को कम करने के लिए मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज टेक्निक का यूज़ करवा सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि वेरिकोज वेन के ऊपर कभी भी आपको तेज मालिश यानी डीप मसाज, गरम सिकाई नहीं करनी है। इसी के साथ हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, यानी आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको वेरिकोज वेन है। पहला, आप हमेशा ध्यान रखें कि लंबी देर तक खड़े रहना या पैर लटका कर बैठना आपके लिए हमेशा हार्मफुल है। दूसरा, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे कि भारी वजन उठाना, लंबी रनिंग करना, जंपिंग करना, ये भी आपके लिए हानिकारक है। बहुत टाइट कपड़े पहनना, हाई हील्स पहनना, ये भी सब आपकी नसों में दबाव को बढ़ाएंगे। गर्म पानी, सोना बाथ या हॉट बाथ, वैक्स से कोई भी ट्रीटमेंट, ये सभी आपकी नसों को फुलाएंगे, इनको आपको अवॉइड करना है। पैरों को क्रॉस करके बैठना, यानी जो हम आलती पालती मारते हैं या क्रॉस लेग सिटिंग करते हैं, इसे भी आपको कम करना है। अब देखते हैं कि किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने वजन को कंट्रोल में रखना है। दिन भर में आपको खूब सारा पानी पीना है। नमक आपको कम लेना है ताकि सूजन कम रहे। अगर आपकी जॉब में खड़ा रहने का काम है, बहुत ज़्यादा आप खड़े रहते हैं, तो हर आधे घंटे में आप 2 मिनट चलें या हील रेज एक्सरसाइज जो आपको बताया वो करें। ये तो सारी एक्सरसाइजेस और कुछ प्रिकॉशंस और कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जिसे आप करके अपने वेरिकोज वेन को मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स पाने के लिए आप हमेशा हमें DM करें, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें आपकी कुछ प्रॉब्लम, जिसके लिए हम अपना नया वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।